हेलो रोहन, दिस इज संकेत दातिराव। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है गोल्डमैन सैक्स के बारे में। गोल्डमैन सैक्स यूएस की एक बहुत बड़ी बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है गोल्डमैन सैक्स का। वो प्लान कर रहे हैं $2 बिलियन का एक फंड तैयार करने का। ये फंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए होगा। गोल्डमैन सैक्स कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को चुनेंगी, एक या मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो ग्रोथ स्टेज फंडिंग ढूंढ रहे हो। वो बहुत बड़े प्लेयर्स को ढूंढेंगी जिनको बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है और बहुत बड़े वैल्यूएशन पे है। तो जब गोल्डमैन मतलब जो भी स्टार्टअप्स इनके रेडार में होंगे वो बहुत बड़े बड़े लेवल के स्टार्टअप्स होंगे। तो इन जैसे टेक स्टार्टअप्स को और ग्रो करने में हेल्प करने के लिए गोल्डमैन सैक्स उनका पैसा प्रोवाइड करेगा और इस इकोनॉमी में, अपने मतलब टेक स्टार्टअप वाली इकोनॉमी में, वो अपने पैर और डीपली घुसाने की कोशिश करने वाला है। अभी मतलब एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया उनका स्पेसिफिक नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन है। पूरी दुनिया के कोई भी बड़े स्टार्टअप्स उनको अप्रोच कर सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक और स्टेटमेंट है कि वो अगले साल तक, मतलब 2021 में ये फंड रिलीज करने और लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी के लिए वो इस फंड को रेज करने के बारे में ही सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखते हैं कौन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाता है, क्या होता है आगे जाते हुए देखते हैं। अगला अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है सस्तोडील.com से। सस्तोडील.com नेपाल की एक ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट है, नेपाल के पास सस्तोडील है। तो फ्लिपकार्ट ने उनके साथ पार्टनर किया है। क्योंकि फ्लिपकार्ट चाहते हैं कि इंडिया के जो सेलर्स है वो नेपाल में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए, क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्ट्स बेच पाए, और वो अपना इंडियन सेलर्स के मार्केट को और एक्सपांड करा के देना चाहते हैं। जैसे अमेजोन की रीच पूरे ग्लोब में है, amazon.in के सेलर्स एक पॉइंट के बाद amazon.com पर भी बेच सकते हैं, वैसे ही कुछ फ्लिपकार्ट करने की कोशिश अभी कर रहा है। तो अभी के लिए उन्होंने नेपाल को कंसिडर किया है एक्सपेंशन के लिए, क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन के लिए। पर नेपाल के साथ अभी सिचुएशन इंडिया की अच्छी नहीं है। फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी नहीं है, इसलिए वो इस सेंटिमेंट को नहीं समझ सकते कि मतलब अभी के लिए, अब तो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी नहीं है वॉलमार्ट ने खरीदने के बाद, तो इसलिए वो इंडियंस के वो सेंटिमेंट को नहीं समझ पाएगी जो अभी नेपाल इंडिया के साथ कर रहे हैं। वो उनके मैप वाले डिस्प्यूट हो गए, ये चीज़ हमारी है, वो चीज़ हमारी है, वो वाले सब हो गए। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मतलब ये जो डील होती है वो किस तरह से आगे शेप लेती है, देखते हैं क्या होता है। अगला अपडेट आता है एथर मोटर्स के बारे में। एथर मोटर्स एक इंडिया बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प ने इस कंपनी को बैकिंग दी और लगभग 84 करोड़ रुपीस इस कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प ने इन्वेस्ट किए हैं। अब ये कंपनी एक और फंडिंग राउंड के लिए कोशिश कर रही है, कुछ और पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी के वीपी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका कहना था कि कंपनी अपने जो स्पेसिफाइड ग्रोथ माइलस्टोन्स थे उसको अचीव करती जा रही है। तो अब वो धीरे धीरे कुछ और नए फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं और अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये नई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। शायद से ये इन्वेस्टमेंट हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से हो या फिर कोई और बाहर से नया फाइनेंसर आ जाए, पर देखते हैं क्या होता है एथर मोटर कॉर्प के साथ। अगला अपडेट बड़ा है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये अपडेट आता है जियो फाइबर के बारे में। सऊदी अरेबिया और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो फाइबर में इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। लगभग $1 बिलियन ईच, यानी कि टोटल $2 बिलियन वो जियो फाइबर में इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट होगी जियो के जो ऑप्टिकल फाइबर एसेट्स है उनको इंक्रीज करने के लिए। अभी के लिए जियो के पास लगभग 7,000 किलोमीटर्स की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है पूरे इंडिया में। अगले कुछ सालों में जियो इस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को 7,000 से लेके 10 लाख किलोमीटर तक एक्सपांड करना चाहता है। 7,000 से लेके 10 लाख किलोमीटर, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। और
उसी एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए इन दो कंपनीज की तरफ से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर ये डील क्लोज हो जाती है तो रिलायंस को उस ग्रोथ को अचीव करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इंडिया को और अच्छे से नेटवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है फेसबुक के बारे में। फेसबुक पर कुछ दिनों से ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है और उनके पोस्ट सप्रेस नहीं करता। इसी के ऊपर अब फेसबुक की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन ने ये एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फेसबुक एक ओपन, ट्रांसपेरेंट और नॉन पार्टीजन प्लेटफॉर्म है और वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और इसीलिए वो किसी भी कास्ट के ऊपर, डेमोग्राफिक्स के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई भी पोस्ट अगर फेसबुक पर की जाए तो उसे सप्रेस करता है, चाहे वो पोस्ट किसी ने भी की हो। ऐसा फेसबुक इंडिया के वीपी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा। तो ये फेसबुक की तरफ से स्टेटमेंट आया उनके पर होने वाले एलिगेशंस के ऊपर। देखते हैं अब इसके आने के बाद ये पूरा माहौल क्या होता है और हमारे प्यारे राहुल गांधी इसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी ने पार्टनर किया है IIM बेंगलोर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के साथ उन्होंने टाइप किया है। ये टाइप किस लिए होगा? IIM बेंगलोर में जो भी मोबिलिटी स्टार्टअप्स इवॉल्व हो रहे हैं, जो भी वहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो एलुमिनाइज है या फिर जो भी कनेक्टेड लोग हैं, वो जो भी मोबिलिटी सेक्टर में कोई स्टार्टअप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। मारुति सुजुकी ने एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया है जिसमें वो पहले 3 महीने प्री इंक्यूबेशन वाला पीरियड रखेंगे, यानी कि पहले 3 महीने के लिए वो सारे स्टार्टअप्स को असेस करेंगे। सारे जो भी मोबिलिटी सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके साथ वो बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे, उनके आइडियाज़ जान लेंगे, किस तरह से वो प्लान करना चाहते हैं, क्या क्या है वगैरह वगैरह। उनको वो थोड़ी बहुत मेंटोरशिप देंगे। फिर ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहेगा। 3 महीने बाद वो वापस से कुछ स्टार्टअप्स को उनमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड देंगे और उस 6 महीने के इंक्यूबेशन पीरियड में मारुति सुजुकी उनको सपोर्ट करेगा डायरेक्टली। तो इस तरह से ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है IIM बेंगलोर और मारुति सुजुकी के बीच में मोबिलिटी सेक्टर में कुछ नया इंटरेस्टिंग करने के लिए। अब एक और चीज़ आप लोग देखने हुए, काफ़ी सारी बड़े बड़े कंपनीज अब इन इंस्टीट्यूट्स के साथ ही टाइप कर रही है। फ्लिपकार्ट ने भी IIT पटना के साथ टाइप किया है और भी कई सारी कंपनीज डायरेक्टली कॉलेजेस से ही टाइप कर रही है। ये क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास जो भी बहुत पैसे पे बैठे हुए, मतलब विच आर सिटिंग ऑन कैश रिच कंपनीज, वो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज में ही टैप कर ले। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो इन IITs IIM से, मतलब इन जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो ये सारे जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस बिजनेस वर्ल्ड में, वो चाहते हैं कि इन स्टार्टअप्स को वो अर्ली स्टेज पर ही टैप कर पाए ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए। यानी कि जब वो छोटे लेवल पर हो तभी वो उसमें इन्वेस्ट करके इक्विटी हासिल कर ले और जैसे ही वो बड़ा हो जाए तो उनका फिगर भी, उनका इन्वेस्टमेंट भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ प्लानिंग है उन बड़ी बड़ी कंपनीज का। तो देखते हैं क्या होता है। पर यार ऐसा, मतलब छोटे लेवल के, मतलब टायर 2 लेवल के सिटीज़ के बच्चों को भी तो अपॉर्चुनिटी दो। कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पर ये टायर 2 टायर 3 लेवल के सिटीज़ में से भी बच्चे और एंटरप्रेन्योर्स आके अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर पाए और इन जैसे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बात कर पाए, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए और अपने आइडियाज़ तो शेयर कर पाए। तो पिच तो करने का मौका तो देना ही चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट कहीं से भी आता हो, कोई किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आता हो या फिर किसी छोटे कॉलेज से आता हो। देखते हैं क्या होता है। ये गैप है, इसे फील करना ज़रूरी है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और तेज़ी से बूस्ट करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं।